क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे। इफ Q01 इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम P5-3 एंड R x6, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस QR एंड PR। तो देखिए अब हम शुरू करते हैं। सिंस Q01 इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम P5-3 एंड R x6, क्वेश्चन में यह कह रहा है कि Q एक पॉइंट है, तो हमने यहाँ पर एक पॉइंट Q बना दिया है। यह Q पॉइंट P और R से इक्वी डिस्टेंट पर है। तो आपको करना क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यहाँ पर ये जो x दिख रहा है ना, R पॉइंट में ये जो कोऑर्डिनेट है x एंड 6, तो यहाँ पर x एक यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, तो हमें x का एक वैल्यू फाइंड करना है। आगे देखिए, ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंसेस QR एंड PR। तो यहाँ देखिए ये Q है, तो आप Q से लेकर R तक का डिस्टेंस आप गेट करेंगे। फिर देखिए नेक्स्ट कह रहा है कि PR, यानी कि एक पॉइंट P यहाँ है, R पॉइंट यहाँ है, तो हम PR का डिस्टेंस भी गेट करेंगे। तो देखिए Q जो पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट 0 1 है। P जो पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट यहाँ पर देख लिए 5-3 है। R जो पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट है x एंड 6। तो अब देखिए हम क्या करेंगे कि जब ये Q पॉइंट P और R से इक्वी डिस्टेंट पर है, इसका मतलब कि QP बराबर होगा QR के। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, QP का डिस्टेंस निकालेंगे। तो देखिए पहले मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ QP इज इक्वल टू, तो देखिए Q और P, Q पहले आ रहा है ना, तो आप यहाँ पर इसको x1, y1 मान लीजिए, और इसको हम मान लेंगे x2, y2। अच्छा, आप लोग एक बार क्या करना, हमने यहाँ x2, y2 माना है, आप इसको x1, y1 और इसको x2, y2 करके ज़रा डिस्टेंस निकालना, देखना कि कोई फ़र्क नहीं आता है। ये आप लोग प्रैक्टिस करना इस चीज़ का। चलिए हम QP का डिस्टेंस निकालते हैं। तो सबसे पहले जो डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है वह x2 माइनस x1 का द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का द होल स्क्वायर, और टोटल के ऊपर हम क्या करेंगे, रूट लगाएंगे। यह फार्मूला हम बार बार यूज करेंगे, जब इसकी ज़रूरत होगी तो आप लोग इसको याद रखना। हमने पहली बार यहाँ पर लिख दिया है। अब देखिए आप, हम किसका वैल्यू, हम देखिए ये Q जो है ना, QP का वैल्यू हम अब निकालने जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए x2 माइनस x1 यानी कि 5-0, तो आप लिख दीजिए 5-0 का द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। देखिए y2 हमारा ये -3 है, तो आप लिख दीजिए -3, ये -3, और फिर इसमें से कितना सब्ट्रैक्ट करना है, -3 में से 1 को। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए इसके ऊपर भी स्क्वायर लगेगा और टोटल के ऊपर आप रूट भी लगा दीजिए। तो यहाँ पर देखिए 5 में से 0 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 ही होगा, ये स्क्वायर हो गया। और यहाँ पर देख लीजिए -3 है और -1 है, तो ये -4 का स्क्वायर हो जाएगा। इसके ऊपर आप एक रूट लगा दीजिए। 5 का स्क्वायर करेंगे 25 हो जाएगा, प्लस -4 का स्क्वायर करेंगे तो वो 16 हो जाएगा। 25 में जब आप 16 ऐड करेंगे तो ये
41 हो जाएगा और रूट लग जाएगा। इस तरीके से आपने देखा कि हमने QP का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। अब देखिए ये QP हमने निकाल लिया। अब देखिए हम क्या करेंगे, ये देखिए Q से लेकर R तक का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए पहले Q है तो इसीलिए x1 और ये y1 एज यूजुअल रहेगा। इसको आप एज्यूम कर लीजिए x2, y2। तो फिर हम क्या लिखेंगे, पहले मैं लिख दूं QR, यहाँ से हमने लिख दिया QR, और यही डिस्टेंस फार्मूला हम डिस्टेंस फार्मूला हम यूज करेंगे। तो देखिए आप x2 माइनस x1, यानी कि यहाँ x2 का वैल्यू देखिए क्या है, x है और यहाँ 0 है, तो लिख दीजिए x माइनस 0 का द होल स्क्वायर कर दीजिए, प्लस देखिए y2 माइनस y1 यानी कि 6 माइनस 1 का द होल स्क्वायर कर दीजिए, 6 माइनस 1 का द होल स्क्वायर, और इस टोटल के ऊपर रूट लग जाएगा। तो यहाँ देखिए ये माइनस 0 का कोई वैल्यू नहीं है, तो आप लिख दीजिए केवल x स्क्वायर बचा, और प्लस 6 में से 1 हम सब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 5 हुआ, तो यहाँ पर 5 का स्क्वायर कर दीजिए और इसके ऊपर आप रूट लगा दीजिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर और प्लस यहाँ 25 हो जाएगा और टोटल के ऊपर रूट लग जाएगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि हमने QR का भी वैल्यू हमने निकाल दिया। तो आप यहाँ पर देखिए ये जो है ना, इस दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर है, तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिए QP इज इक्वल टू QR हमने पहले भी लिख दिया था, एक बार और हम लिख देते हैं QP इज इक्वल टू QR। तो अब आप क्या कीजिए, QP का वैल्यू निकाल दीजिए, जो आपने यहाँ पर निकाला है उसको अब लिख दीजिए। तो हमने यहाँ पर लिख दिया √41 इज इक्वल टू QR। तो QR का जो वैल्यू आपने निकाला है उसको भी हम अब लिख देंगे। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 25। तो देखिए एक इक्वेशन टाइप का बन गया ये। अब इससे हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए एक वेरिएबल है x, हम इसकी वैल्यू को गेट करेंगे। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो इसको मैं लिख दे रहा हूँ √41 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 25, इसको हमने रूट में लगा दिया। अब दोनों तरफ हम स्क्वायर कर देंगे, तो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये देखिए ये रूट और स्क्वायर कट जाएगा, तो ये हो गया 41 इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो गया, रूट और स्क्वायर यहाँ भी कट जाएगा, तो ये भी क्या हो गया, x स्क्वायर प्लस 25। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, देखिए ये 25 को जब इक्वल के लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो 41 में से जब आप 16 को 25 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखिए क्या होगा, मैं लिख रहा हूँ, इसको आप लिख दीजिए x स्क्वायर, इसको यही रहने दिए, 25 को इधर ले जाएंगे तो आप क्या हो जाएगा, मैं पहले लिख दे रहा हूँ तब सब्ट्रैक्ट करूँगा। 41 ये 25 जाएगा तो -25 हो गया ना, इसको हमने सजा कर लिख दिया है, आप लोग समझ लेना। तो यहाँ पर अब देखिए ये हो गया x स्क्वायर इज इक्वल टू 11 में से 5 गया 6 हो गया, और यहाँ पर देखिए ये अब 3 हो गया, 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। इस तरीके से आपने क्या देखा, फिर x का वैल्यू आप जब निकालेंगे तो ये √16 हो जाएगा, और 16 का आप जब वर्गमूल निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, +-4 हो जाएगा, यानी कि x का वैल्यू क्या हो जाएगा,
+4 हो जाएगा और एक बार -4 हो जाएगा। तो अब देखिए इस तरीके से आप क्या लिख सकते हैं, पॉइंट R को एक बार मैं लिख देना चाहूँगा कि यहाँ पर देखिए R जो पॉइंट है, इसलिए R जो पॉइंट है वो क्या था, x,6 था ना, तो इसको क्या लिख सकते हैं, R के जगह पर x के जगह पर यहाँ x है ना, तो x के जगह पर आप लिख सकते हैं एक बार 4, हमने +4 लिया और ये 6 है, इसको हमने लिख दिया। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं या R 4 के जगह पर एक बार -4 लिख देंगे और ,6 है तो वो हमने लिख दिया। यानी कि ये देखिए ये दो वैल्यू आ गया, एक बार +4 के साथ, एक बार -4 के साथ। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप देखिए, कह रहा है कि आपको क्या करना है, QR का वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ पर देखिए QR है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें QR का वैल्यू फाइंड करना है। तो देखिए हम QR का वैल्यू फाइंड करेंगे तो उसके पहले मैं देखिए ये 2 पॉइंट बना रखा हूँ। ये पॉइंट Q है जिसका कोऑर्डिनेट है 0 और 1, जो R पॉइंट है मैंने यहाँ R लिख रखा है, इसका कोऑर्डिनेट है +-4, यानी कि प्लस एक बार 4 में आया था और एक बार माइनस में आया था, और दूसरा 6 है। तो देखिए मैं Q और R को दिखा रहा हूँ, ये डिस्टेंस आपको निकालना है। हम फॉर्मूला यही यूज करेंगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए Q पॉइंट है और R तक का डिस्टेंस हमें निकालना है। तो इसको हम क्या करेंगे, x1, y1 और इसको हम x2 ये y2 इसको हमने मान लिया। तो देखिए फॉर्मूला के अकॉर्डिंग x2 - x1, तो x2 यहाँ पर देखिए प्लस माइनस है, तो हम यहाँ पर प्लस माइनस दोनों लिख रहा हूँ, अभी आपको मैं दिखाऊंगा। ये 4 हो गया y2 और y1, देखिए y1 कितना है, x2 +- 4 हो गया, x2 - x1, ये फॉर्मूला में देखिए x2 - x1, तो x1 तो यहाँ 0 है, तो आपको यहाँ 0 लिखना होगा। तो इसका होल स्क्वायर कर दीजिए, प्लस है तो प्लस कीजिए। देखिए सेकंड क्या है, y2 - y1, तो y2 कितना है यहाँ पर देखिए 6 है और y1 कितना है यहाँ पर 1 है। तो आप लिख दीजिए 6 - 1 का होल स्क्वायर और इसके ऊपर आप लगा दीजिए सबके ऊपर रूट। अब यहाँ पर देखिए आप +4 को लेकर अगर चलेंगे और -0 का तो कोई वैल्यू नहीं है, तो +4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा। अगर -4 का स्क्वायर करेंगे आप तो भी ये +16 ही आएगा। यानी कि दोनों ही केस में प्लस माइनस दोनों के कहीं केस में ये 16 आ रहा है, तो हमने 16 लिख दिया, प्लस 6 - 1, तो 6 - 1 क्या हो गया, 5 हो गया। तो 5 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। यानी कि इसके ऊपर भी आप रूट लगा दीजिए। इसको नीचे लिखते हैं, तो देखिए 25 में जब आप 16 ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, √41 हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने QR का वैल्यू फाइंड कर लिया और यहाँ भी एक छोटा सा पिक्चर भी आपको बनाकर उसके कोऑर्डिनेट को भी हमने दिखा दिया है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमें PR का भी डिस्टेंस हमें निकालना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो आप एक बार लिख दीजिए, यहाँ पर आप लिख दीजिए P और R। हम इसमें फॉर्मूला यही यूज करेंगे, थोड़ा सा मैं दिखा दूं, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 सबसे ऊपर यहाँ पर है और आप लोग तो इसे जानते भी हैं। तो चलिए थोड़ा सा यहाँ पर आप पिक्चर को देखिए, ये पॉइंट P है और ये पॉइंट R है। P पॉइंट का कोऑर्डिनेट 5 और -3 है
आर पॉइंट का कोऑर्डिनेट देखिए +-4 है और यहाँ पर दूसरा कोऑर्डिनेट 6 है। तो इस पॉइंट को भी मैं मिला दे रहा हूँ। आपको पी आर का डिस्टेंस निकालना है। तो आप क्या लिखेंगे, आप लिख दीजिए x2 - x1 का द होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का द होल स्क्वायर। इसके ऊपर आप रूट लगा दीजिए। अब हम नीचे लिखते हैं x2 - x1। तो इसको मैं कोऑर्डिनेट को पहले देखिए, इसको हमने x1 और y1 मान लिया, इसको हमने मान लिया x2, y2 मान लिया। तो x2 - x1 ये देखिए प्लस माइनस है ना, +-4 और यहाँ पर क्या है 5 है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले लिख दीजिए आप +-4, ये x2 है, अब x1 तो ये -5 हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने 5 लिख दिया। इस दोनों के ऊपर आप स्क्वायर लगा दीजिए और यहाँ प्लस लिख दीजिए। y2 - y1, y2 क्या है 6 है, y1 क्या है -3 है। तो यहाँ पर 6 माइनस और देखिए -3 है, तो हमने -3 एक और ब्रैकेट के अंदर लिख दिया। इसके ऊपर आप एक स्क्वायर लगा दीजिए, ये स्क्वायर हो गया। अब देखिए यहाँ पर आपको विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर देखिए अगर हम +4 इसे एज्यूम करके चल रहे हैं तो 5 में से 4 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -1 आ जाएगा। -1 का द होल स्क्वायर कर दीजिए। मैं +4 को लेकर चला हूँ, आप ध्यान रखेंगे, मैंने यहाँ लिख दिया। चलिए प्लस साइन यहाँ लिख दीजिए और ये देखिए 6, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 6 में जब 3 ऐड करेंगे तो ये 9 हो जाएगा, यानी कि 9 और इसके ऊपर स्क्वायर लगा देंगे, पावर इसका 2। इसके ऊपर आप क्या कीजिए, ये रूट हमने लगा दिया है। तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है कि अगर आप एक बार तो प्लस लेकर चले थे तो यहाँ पर क्या करेंगे, मैंने और लिख दिया। एक बार इसे मैं माइनस लेकर चल रहा हूँ, -4, ये +4 लेकर चला था, ये -4, यानी कि देखिए -4 अगर लेकर मैं चल रहा हूँ तो -4 और -5 ये क्या हो जाएगा, -9 हो जाएगा। -9 का द होल स्क्वायर लिख दीजिए और यहाँ पर प्लस लिखिए। यहाँ पर सेम चीज़ रहेगा, माइनस माइनस प्लस, 6 और 3 9 हो जाएगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। इसके ऊपर स्क्वायर लिख दीजिए। इसके ऊपर भी हम क्या करेंगे, रूट लगा देंगे। अब देखिए -1 का स्क्वायर करेंगे तो ये 1 ही होगा और ये 9 का स्क्वायर करेंगे तो 9 9 जा 81 हो जाएगा। इसके ऊपर आप रूट लगा दीजिए, यहाँ पर और करके लिख दीजिए। यहाँ -9 का स्क्वायर करेंगे आप, -9 का स्क्वायर करेंगे तो ये 81 आ जाएगा और यहाँ पर 9 का फिर स्क्वायर करेंगे तो ये भी 81 आ जाएगा। इसके ऊपर भी यहाँ पर देखिए और करके 2 आंसर आ रहा है। अब यहाँ पर देखिए 81 में जब 1 जोड़ेंगे तो ये √82 हो जाएगा। यहाँ पर और हमने लिख दिया, थोड़ा सा पेज को एडजस्ट कर लूँ मैं। 81 और 81 को हम ऐड करेंगे। देखिए 1 और 1 कितना हो गया, 2 हो गया, और 8 और 8 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो मैंने 162 लिख दिया और इसके ऊपर हमने रूट लगा दिया। तो अब देखिए मैं यहाँ पर 162 का फैक्टराइजेशन में करूँगा। 2 8 जा 16, 2 1 जा 1 और फिर 9 से डिवाइड कीजिए, 9 9 जा 81, फिर आप 9 1 जा 9, यानी कि ये इसका फैक्टर आया। तो और में ये तो एज यूजुअल रहेगा। इसको क्या हम लिख सकते हैं, 9 × 9 × 2। तो अब देखिए इसका क्या सॉल्यूशन होगा। 2 9 है ना, एक पेयर बन रहा है तो एक 9 बाहर निकाल दीजिए और रूट के अंदर 2 रहेगा। और यहाँ पर
√82 हो जाएगा। तो ये PR का आइदर √82 और 9√2। क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे। फाइंड ए रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट xy इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 36 एंड -3y। तो देखिए सबसे पहले मैं लिखूंगा कि लेट द पॉइंट्स आर। तो पॉइंट्स कौन कौन से हैं? हमने ए से नेमिंग कर दिया इस xy को, और B से नेमिंग कर दिया 36 को, और C पॉइंट को, और इस पॉइंट को हमने C पॉइंट मान लिया -3 और 4 को। तो इस तरीके से हमारे पॉइंट आ गए A, B एंड C। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जो A पॉइंट है, हमने यहाँ पर देखिए एक पॉइंट बनाया है, ये A पॉइंट B और पॉइंट C से इक्वल डिस्टेंस पर, इक्वल यानी कि बराबर दूरी पर ये पॉइंट है। तो आपको करना क्या है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी को आप जब डिस्टेंस फार्मूला से आप डिस्टेंस निकालेंगे तो उसको इक्वल करके लिख देना है और इक्वेशन को मैनेज कर देना है। एक फाइनल एक इक्वेशन लाना है, वही इक्वेशन आपका आंसर होगा और आप वहाँ से x और y का रिलेशन भी आप देख सकते हैं उस इक्वेशन में। तो चलिए हम शुरू करते हैं। इस A पॉइंट को देखिए, A पॉइंट क्या है? xy है। B पॉइंट का है क्या है? 36 है। C पॉइंट क्या है? -3 और 4 है। तो इस A पॉइंट को हमने x1, y1 हमने मान लिया, क्योंकि हम डिस्टेंस AB निकालेंगे। A पॉइंट पर है और A से B पॉइंट तक हम जा रहे हैं, तो इसको आप मान लीजिए x2, y2। अब चलिए हम AB डिस्टेंस को निकालेंगे और वही फॉर्मूला यूज करेंगे जो हम करते आ रहे हैं, यानी कि √x2 - x1 का द होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का द होल स्क्वायर। तो देख लीजिए, अब x2 है 3, तो आप लिख दीजिए 3 - x का द होल स्क्वायर कर दीजिए, प्लस लगा दीजिए। फिर अब देखिए y2 - y1, y2 6 है और y1 हमारा y है, तो आप लिख दीजिए 6 - y का द होल स्क्वायर और इसके ऊपर आप रूट लगा दीजिए। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे कि हमने AB का डिस्टेंस निकाल दिया, तो ज़रा इसको पॉइंट को भी मिला दूं। हमने AB अभी कैलकुलेट किया है। फिर देखिए AC, ये पॉइंट C है, तो मैं इसको भी लाइन मिला दूं, ये C पॉइंट है। तो देखिए A पॉइंट हमारा x1, y1 है, तो आप इसको x2 और y2 मान लीजिए। तो चलिए अब हम निकालेंगे AC डिस्टेंस, ये A और C। फिर हम वही फार्मूला यूज करेंगे। देखिए यही फार्मूला यूज करेंगे, x2 माइनस ये देखिए x1, यानी कि हम क्या लिखेंगे -3 और -x1। तो ये देखिए x1 क्या है, यहाँ पर x है, तो आप इसको ब्रैकेट में डाल दीजिए और द होल स्क्वायर आप यहाँ पर लिख दीजिए, फिर प्लस लिखिए। अब देखिए y2 यानी कि 4 माइनस y1 यानी कि y, तो आप लिख दीजिए 4 माइनस y का द होल स्क्वायर और इस सब के ऊपर आप क्या कीजिए, एक रूट लगा दीजिए। तो इस तरीके से हमने क्या किया कि ये AB और फिर AC, ये देखिए AB और AC का हमने डिस्टेंस फार्मूला लगाकर डिस्टेंस इसका हमने निकाल दिया। तो अब देखिए
ये बी और सी पॉइंट इस ए पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर है, तो इस बात को भी आप मेंशन कर दीजिए, लिखिए द पॉइंट एक्स वाई इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 3, 6 एंड -3, ये 4। तो अब हम एक्चुअल में करेंगे क्या, जब वो दोनों पॉइंट बराबर दूरी पर हैं तो इस दोनों के वैल्यू को हम इक्वल करके लिख देंगे। तो आप लिखिए, यहाँ से देखिए 3 - x का द होल स्क्वायर प्लस 6 - y का द होल स्क्वायर, और इसके ऊपर आप रूट लगा दीजिए, फिर इक्वल लिख दीजिए क्योंकि दोनों वैल्यू आपस में बराबर है। तो यहाँ पर ये देखिए -3 और -x आप लिख दीजिए, -3 - x, इस ब्रैकेट को आप हटा दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है, का द होल स्क्वायर प्लस 4 - y का द होल स्क्वायर, आप इसके ऊपर भी रूट लगा दीजिए। अब देखिए हम इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे कि अब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो लिखिए आप स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो फिर एक बार इक्वेशन को हम एज यूजुअल उतार देंगे, 3 - x का द होल स्क्वायर प्लस 6 - y का द होल स्क्वायर, फिर इसके ऊपर आप रूट लगा दीजिए, इक्वल टू -3 - x का द होल स्क्वायर प्लस 4 - y का द होल स्क्वायर, और इसके ऊपर भी आप रूट लगा दीजिए। अब देखिए स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो आप स्क्वायर लगा दीजिए, यहाँ पर भी आप स्क्वायर लगा दीजिए। तो इससे क्या होगा कि ये रूट और ये जो पावर था, ये रूट और ये पावर आपस में कैंसल हो जाएगा। तो बाकी जो पार्ट बचा आप उसको एज यूजुअल उतार दीजिए। तो देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ, 3 - x का द होल स्क्वायर प्लस 6 - y का द होल स्क्वायर इज इक्वल टू -3 - x का द होल स्क्वायर प्लस 4 - y का द होल स्क्वायर। अब आप देख रहे हैं इस सारे टर्म्स में एक आइडेंटिटी लग जाएगा। तो ये देखिए कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, a - b का द होल स्क्वायर यानी कि a² प्लस b² - 2ab। तो चलिए अब हम आइडेंटिटी लगाते हैं और इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। जो फाइनल इक्वेशन बचेगा वही हमारा आंसर होगा। तो ये देखिए, ये a² यानी कि 3 3 जा 9 हो जाएगा, प्लस b का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि माइनस लगा दीजिए 2 3 और x, तो ये 2 3 जा क्या हो जाएगा 6x हो जाएगा, यहाँ प्लस है प्लस लगा दीजिए, a का स्क्वायर 36 हो गया। फिर आप देखिए -2ab तो 2 6y 2 6 जा 12y, ये क्या हो गया 12y हो गया। पहले इसको a² किया 36 आया, और यहाँ पर देखिए इसको कैंसिल कर दीजिए, a² फिर है b², तो पहले y² लिखिए। एक प्रॉपर सीक्वेंस को हम फॉलो करेंगे, अन्यथा बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाएगी। फिर लास्ट में है -2ab यानी कि 2 6 और y, तो 2 6 जा 12y -12y हो जाएगा। बहुत ध्यान से आपको देखने की ज़रूरत है। तो हमने यहाँ तक तो कैलकुलेशन कर लिया। अब देखिए इस पार्ट को करेंगे, तो पहले आप इक्वल का साइन लगा दीजिए।
तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि a का स्क्वायर, तो a की जगह पर क्या है -3 है, यहाँ पर a का स्क्वायर करेंगे तो ये तो 9 हो जाएगा +9, तो ये a स्क्वायर हो गया। अब लिखिए प्लस b का स्क्वायर, तो b की जगह पर x है तो हमने x स्क्वायर लिख दिया। अब देखिए फिर फार्मूला में क्या होता है -2ab, तो देखिए माइनस साइन तो ये वाला माइनस होगा ही, a का वैल्यू यहाँ पर देखिए क्या है -3 है, तो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे -2 और ये -3 और x, तो माइनस माइनस प्लस 2 3 जा 6 और x हो जाएगा। बहुत ही ध्यान से देखने की ज़रूरत है। तो देखिए इसका भी हमने कैलकुलेशन कर दिया। अब लास्ट में कौन सा बचा, ये बचा 4 - y का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले क्या कीजिए, अब a स्क्वायर तो 4 4 जा क्या हो गया 16 हो गया, फिर b का स्क्वायर तो प्लस साइन के साथ तो y स्क्वायर लिख दीजिए, फिर -2ab होता है तो हमने माइनस साइन देखिए यहाँ लगा दिया 2 4y, यानी कि 2 4 जा 8 और y हो जाएगा। तो हमने अभी इसको आइडेंटिटी पर केवल ब्रेक किया है। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए इक्वल साइन है ना, इक्वल साइन के राइट में जो ये पार्ट है इसको सबको हम लेफ्ट में ले जाएंगे और कुछ नहीं करेंगे अभी। तो यहाँ देखिए मैं थोड़ा सा गैप छोड़ दे रहा हूँ ताकि क्लियरिटी दिख सके, प्रॉपर क्लियरिटी होनी चाहिए। तो यहाँ देखिए एज यूजुअल मैं उतार रहा हूँ 9 + x स्क्वायर -6x + 36 के बाद देखिए यहाँ पर प्लस y का स्क्वायर -12y = 9। यहाँ पर देखिए इस साइन को हम क्या करेंगे, इस पार्ट को हम इक्वल के लेफ्ट में भेज रहे हैं ना, तो यहाँ पर इक्वल का साइन मत लगाइए। ये देखिए ये +9 है ना, तो यहाँ हमने कर दिया -9, और ये इसको आप लोग ध्यान देना, ये -9 है और ये प्लस x स्क्वायर है ना, ये माइनस साइन कर दीजिए, -x स्क्वायर कर दीजिए। ये +6x है तो -6x कर दीजिए, +16 है तो -16 कर दीजिए, प्लस y स्क्वायर है तो -y स्क्वायर कर दीजिए, -8y है तो इसको आप +8y कर दीजिए, इक्वल टू में 0 लिख दीजिए। बहुत ही ध्यान से देखना। चलिए अब आप देखिए यहाँ पर, अब ये सारे जो पार्ट हैं वो इक्वल के लेफ्ट में है, तो आप देख लीजिए प्लस और माइनस साइन के साथ जो है उसे कैंसिल कर दीजिए। यहाँ पर +9 है, ये देखिए ये जो 9 है ना ये माइनस साइन के साथ है, बहुत ही ध्यान से देखिए आप। अच्छा ये +x स्क्वायर है ना, ये देखिए -x स्क्वायर के साथ ये प्लस और माइनस आपस में कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद देखिए -6x और यहाँ भी -6x है, कैंसिल नहीं होगा। यहाँ पर देखिए +y स्क्वायर, यहाँ पर देखिए -y का स्क्वायर, इसको भी आप कैंसिल कर दीजिए। अब आप क्या कीजिए कि जो पार्ट बचा है उसको आप एज यूजुअल लिख दीजिए। मैं फिर यहाँ पर थोड़ा सा गैप दे देना चाहूँगा ताकि साफ साफ दिखे आप लोगों को। तो देखिए यहाँ पर आप क्या लिखिए, -6x बचा तो हमने -6x लिख दिया, +36 तो हमने +36 लिख दिया, -12y तो हमने -12y लिख दिया। आगे बढ़ते जाइए और देखते जाइए, -6x है तो हमने -6x लिख दिया, -16 तो -16 हमने लिख दिया, और लास्ट में क्या बचा 8y बचा तो हमने 8y भी लिख दिया, इक्वल टू में 0 आ गया। अब आप क्या कीजिए कि x जो वेरिएबल है, x वेरिएबल के साथ जो है और y वेरिएबल के साथ जो है उसको एक तरफ कर दीजिए। यहाँ पर देखिए ये y वाले को y वाले के साथ हम प्लस माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर देखिए अब -6x और -6x, -12
x हो जाएगा। फिर उसके बाद y वाले टर्म का कैलकुलेट कीजिए, -12y और यहाँ +8y है, तो यहाँ से 12 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -4 हो जाएगा 4y, क्योंकि ये 12 बड़ा नंबर है ना 8 के कंपेरिजन, तो साइन इसी का होगा -4y होगा। अब हमने x और y को तो एक साथ कर दिया। अब देखिए यहाँ पर जो नंबर है उनको भी आप एक साथ कर दीजिए। तो 36 प्लस में है और -16 है ये, तो 36 में से आप 16 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बच जाएगा 20, तो ये हो जाएगा प्लस में 20 हो जाएगा। अब देखिए कितना छोटा हो गया। अब एक काम और कीजिए, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ से हम 4 कॉमन निकाल सकते हैं, तो हम 4 ही कॉमन नहीं निकालेंगे, हम माइनस साइन को भी ले लेंगे। -4 कॉमन ले लीजिए आप, तो -4 जब कॉमन ले लेंगे तो 4 3 जा, यहाँ पर 3 आ गया और x आ गया। ये माइनस है, देखिए माइनस कॉमन लेने से होता क्या है, इस सारे टर्म को आप उल्टा साइन कर दीजिए, यानी कि माइनस है तो प्लस में कर दीजिएगा, माइनस है तो प्लस में, प्लस है तो माइनस में, कॉमन ऐसे ही निकलता है। तो ये लिखिए, ये 3x हो गया, यहाँ माइनस है तो आप यहाँ प्लस कर दीजिए, 4 तो यहाँ आ गया है तो यहाँ केवल y बचेगा, और यहाँ प्लस है तो आप माइनस कर दीजिए। 4 5 जा 20, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा और इक्वल टू में 0 हो जाएगा। आपने जब कॉमन निकाला तो ये हमें मिला। अब इसको आप -4 से इन सब में मल्टीप्लाई करेंगे तो बिल्कुल यही आ जाएगा। इसका मतलब आपने जो कॉमन निकाला है वो बिल्कुल सही है। अब हम करेंगे क्या, देखिए -4 जो है वो ब्रैकेट वाले ये जो वैल्यू है इनके साथ ये मल्टीप्लाई के साथ ये जुड़ा हुआ है, तो -4 को हम इक्वल के राइट के तरफ भेज देंगे। तो ये मल्टीप्लाई में है तो यहाँ डिवाइड में चला जाएगा, यानी कि 3x + y -5 इज इक्वल टू 0 अपॉन ये -4, तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 3x + y -5 इज इक्वल टू 0। तो ये जो यहाँ पर इज इक्वल टू 0 हो गया। तो ये जो इक्वेशन हमने गेट किया यही हमारा क्या है, x और y के बीच रिलेशन है। तो क्वेश्चन में कह रहे हैं ना कि फाइंड रिलेशन बिटवीन x एंड y, तो यही हमारा फाइनल आंसर है। तो हम लिखेंगे क्या, इट इज रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन x एंड y। ये क्वेश्चन का प्रॉपर आंसर हो गया। अब छोटी सी मेरी बात आप सुन लीजिए। क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड ए रिलेशन बिटवीन x एंड y। तो आपने यहाँ पर एक इक्वेशन ला दिया और x y का प्रॉपर वैल्यू x और y इस इक्वेशन में आपस में किस तरीके से रिलेटेड हैं, इसका डिटेल अगर आप देखना चाहते हैं या जानना चाहते हैं तो आप इसको ग्राफ पर प्लॉट कर दीजिए और उस ग्राफ पर आप इस इक्वेशन के जो x एक्सिस हैं जो y एक्सिस हैं उस पर इसके कोऑर्डिनेट को भी आप निकाल कर उसके वैल्यू को आप देख सकते हैं। यानी कि मोटे तौर पर कहा जाए तो 3x + y -5 इज इक्वल टू 0 यही एक रिलेशन है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और मुझे भी मोटिवेट करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।